भीष्म पितामह को कहते हैं, उन्होंने हाथ उठाया था। जिस समय उन्होंने हाथ उठाया था प्रतिज्ञा करके, उस समय आकाश से फूल गिरने लग गए थे, बिजली चमकने लग गई, बादल गरजने लग गए। बोले भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया है, अब इसकी प्रतिज्ञा संसार में मिटाने वाला कोई नहीं है, भगवान भी नहीं मिटा सकता इसकी प्रतिज्ञा। उसको कहते हैं हाथ उठाना। भीष्म तंबू में बैठे थे, उनके पिता शांतनु जी शिकार खेलने जाते थे। इनकी मां का नाम गंगा जी था, गंगा मैया के बेटा थे। पिता इनके शांतनु थे। गंगा जी शांतनु की स्त्री बनी थी आकर के कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए देवियां भी आ जाती हैं, अगर हमारे में भक्ति हो तो बेटी बन जाएंगी, बहू बन जाएंगी, सब बन जाएंगी। चली गई फिर। तो भीष्म पितामह तंबू में अपने पिता के साथ, शांतनु के साथ जंगल में शिकार उकार के पिताजी जाते थे तो रुके थे। एक दिन शांतनु जी की शिकार खेलने गए जमुना जी किनारे। ये शांतनु कुंड है यहां पर, सतोया, मथुरा के पास। यहां सतोया में शांतनु ने तपस्या किया था। जमुना जी थोड़ी दूर है। वहां जमुना किनारे ये जो सत्यवती थी, ये दासराज मल्लाह की कन्या थी। पालित कन्या थी, पैदा नहीं। पैदा तो वो एक मछली के पेट से भई थी। बड़ी लंबी कथा है। वो वीर उपरचर नाम से एक महापुरुष कथा, मछली के पेट में गया। खैर मल्लाह ने उस मछली को पकड़ा, फाड़ा तो उसमें से कन्या निकली, सत्यवती। बड़ी सुंदरी थी। वो नाव पार करती थी। जो लोग आते जाते, मल्लाह जो है नाव चलाता है तो नाव पार कराने का पैसा लेता है। तो एक मल्लाह ने इनको पाला पोसा था। उसने कहा बेटी हम लोग तो गरीब आदमी, तू भी नाव चला। तो नाव खेती थी और कोई आया उसको पार कर देती थी। लेकिन ऐसी वैसी तो थी नहीं, ऐसी वैसी मामूली लड़कियां। वो तो उनको संयम सिखाना नहीं पड़ता। बाजारू लड़कियां नहीं थी, इधर देखा उधर देखा। शांतनु जी गए तो रोक देख के मोहित हो गए। बोले हमें पार उतार दोगी? बोले हाँ। बैठ गए। बोले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। वो समझ गई। बोले मेरा नाम सत्यवती है। कहिए आप क्या, और पूछने का आपका लक्ष्य क्या? बोले मैं इस यहां का, इस पृथ्वी का राजा हूं। मेरा नाम शांतनु है। उसने प्रणाम किया। बड़े भाग की बात है, महाराजा हमारे यहां इस गरीब की नाव पर आए हैं, तो मैं आपका स्वागत करती हूं, मैं आपको पार लगा दूंगी, बैठे। बोले एक बात बताओ सत्यवती, हम तुमसे विवाह करना चाहें, कर सकते हैं क्या? बोले नहीं। राजा दंग रह गए। एक लड़की में इतनी हिम्मत? बोले क्यों? बोले आप राजा हैं, आपको पता नहीं है? कोई भी कन्या अपने पिता की आज्ञा के बिना किसी को पति ही नहीं बना सकती। आप धर्मात्मा होकर के ऐसी बात कहते हैं, चुप हो जाए। तो ठीक कहती हूं, तुम वास्तव में कोई देवी हो और हमारी ही रानी बनने लायक हो। मैं तुम्हारे लिए भिक्षा मांगने जाऊंगा तुम्हारे पिता के पास। कुछ करिए, मैं पिता की आज्ञा के बिना भविष्य में आपकी ओर देखना भी नहीं चाहती। ठीक। नाव से उतर के गए मल्लाह के पास। बोले
मैं शांतनु हूं। अरे महाराज शांतनु, पृथ्वी के राजा, ये झोपड़ी में आए हैं? अरे महाराज ये आपने क्या किया, हमको ही बोलवा लेते। बोले नहीं, हम भीख मांगने आए तुम्हारे यहाँ। अरे हमारे यहाँ भूख, झोपड़ी में हमारे पास क्या है? बोले तुम्हारे पास जो चीज है वो कहीं नहीं है। बोले क्या है? तुम्हारी लड़की। ओ, सत्यवती का हाथ मांगते हैं आप? तो राजा साहब आपका तो ब्याह पहले हो गया था। बोले हाँ, वो तो चली गई गंगा जी, तो उनका लड़का भी तो होगा। बोले भीष्म। तो फिर बड़ी रानी का लड़का ही राजा बनता है ना। अब हम अपने बेटी को दे दें, उसका लड़का राजा नहीं बनेगा, जन्म भर कूढ़ेगा और कष्ट पाएगा। तो इसलिए मैं अपनी बेटी, सौतेला लड़का तो सौतेला ही होता है, सौत तो चून की भी बुरी होए और सौतेला तो सौतेला ही होए। चले आए, क्योंकि भीष्म का अधिकार कैसे छीने? भीष्म गंगा का पुत्र और देवताओं को जीतने वाला ऐसा पराक्रमी। परशुराम भगवान से लड़ा 27 दिन तक, भगवान नहीं जीत पाए। ऐसे बड़े बेटे का राज्य छीन लें, ठीक नहीं है। ऐसी वासना को धिक्कार है। आके उदास बैठ गए, लेकिन सत्यवती का रूप उनकी आंखों में बस गया, और ऐसा बस गया कि जैसे प्राण निकल जाएंगे। भीष्म समझ गए कि पिताजी के चेहरा बता रहा है कि ये मर न जाए कहीं। भीष्म गए पिताजी के पांव दाबने। पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले पूछ लो बेटा, क्या कोई बात है? बोले नहीं, आप मुझसे सच बोलिएगा। तो मैं झूठ कहां बोलता हूं? क्या कोई राज्य में समस्या है? बोले राज्य की समस्या नहीं है, मेरी समस्या है। अरे तुम्हारे को क्या कष्ट है, बोलो। तू तो राजकुमार है, राजगद्दी ले। बोले राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे आपका खिलता हुआ चेहरा चाहिए। बेटा वही है जो माता पिता को प्रसन्न करे। आपके चेहरे पर उदासी बता रही है कि आपके ऊपर कोई भारी कष्ट है। वो क्या कष्ट है, आप मुझे बताइए सच सच। आप चुप हो गए, क्या बताओ? बोले बेटा ये बात तुम मत पूछो, तुम मत पूछो, मेरे बेटे हो। बोले नहीं, इसीलिए मैं पूछूंगा, मैं आपका बेटा हूं। आपका कष्ट अगर दूर नहीं किया तो धिक्कार है मेरे जीवन को। बोले बेटा तुम दूर नहीं कर सकते हो। अरे तो बताइए तो सही, बताइए। बोले मैं जमुना किनारे गया था, वहां सत्यवती एक लड़की देखी। बेटा मल्लाह की लड़की तो लगती नहीं है, उसके अंदर वो आत्मशक्ति देखा हमने उससे उसका हाथ मांगा और उसने मना कर दिया कि नहीं, बिना पिता की आज्ञा के मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती हूं। तुम चाहे चक्रवर्ती राजा हो, जाओ मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। तो मैं उसके पिता के पास गया और उसने कहा कि जब एक लड़का गद्दी का हकदार है, देवव्रत इनका नाम था, भीष्म पीछे पड़ा है, देवव्रत पहले नाम था। जब देवव्रत आपका लड़का है तो गद्दी उसी की है, तो मैं अपनी लड़की नहीं दे सकता। बोला अच्छा अच्छा ठीक है पिताजी। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मैं उसका हक नहीं छीन सकता हूं, मैं अधर्म नहीं करूंगा, बस मैं मना करके चला आया। मुझे ऐसा विवाह नहीं करना, मैं ऐसा कामी नहीं हूं। ठीक है पिताजी, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मन में रख लिया उन्होंने। और घोड़े पर बैठे, तलवार बांधा, धनुष बाण लिया, खटाखट वहीं पहुंचे झोपड़ी में। संध्या हो रही थी, आवाज दिया
अरे भाई कौन है? तो भीतर से आवाज आई कि तुम कौन हो? मैं इस देश का युवराज हूं, महाराज शांतनु का बड़ा बेटा, मेरा नाम देवव्रत है। आप अपना किवाड़ खोलें। जंगल का मामला मल्लाह ने देखा, ठीक बात है, आज ही राजा आया था हाथ मांगने बेटी का। बेटी किवाड़ खोल दो। सत्यवती गई, किवाड़ खोला, भीतर आए, एक फटा सा कुश का आसन डाल दिया, हाथ जोड़ के बोला हम गरीब हैं, हमारे पास यही आसन है। हाँ ठीक है, बैठ गए। बोले पिताजी हमारे आए थे तुम्हारे पास? बोले हाँ। क्या मांगा था? ये लड़की बैठी इसका हाथ। तुमने क्या कहा? हमने कहा कि आपका जो बड़ा लड़का है गद्दी का हकदार है, तो हम ऐसे में अपनी लड़की कैसे ब्याहेंगे आपको? ठीक, अच्छा तो मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं गद्दी नहीं लूंगा। बोले कैसे? देखो मेरी भुजाएं उठी हैं, क्षत्रिय की भुजाएं हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं देवव्रत नाम का युवराज, देवता साक्षी हैं, ऋषि साक्षी हैं, काल साक्षी है कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी को नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। बोले आप दाशराज, अब तो आपका रास्ता साफ है, आप अपनी लड़की दे देंगे हमारे पिताजी को? बोला भैया आप जैसे बेटा तो दुनिया में नहीं होते, जवान हो और गद्दी छोड़ रहे हो, हम आपकी बात पे विश्वास मैंने कर लिया, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो गद्दी नहीं लोगे, कल तो तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारा बेटा भी पैदा होगा। अब वो बेटा कहीं लड़ने लग जाए कि ये तो हमारे बाप की गद्दी है, हमारे बाप का हक था। समझ में आ रहा है नहीं की बात? तो तुमने तो साहब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बेटा बेटी तो फिर पीछा जरूर छोड़ेंगे। तुम्हारे बेटा बेटी पैदा होंगे, वो हमारी लड़की को परेशान करेंगे, इसलिए मैं लड़की नहीं दूंगा। बोला अच्छा मेरी एक और प्रतिज्ञा सुन लो। खड़े हो गए और दोनों हाथ उठा कहा, सब देवता साक्षी हैं, ऋषि मुनि साक्षी हैं, इस जंगल के वन देवी वन देवता साक्षी हैं कि ये देवव्रत नाम का युवराज कभी भी विवाह नहीं करेगा। आकाश से फूल गिरने लग गए। इसको कहते हैं हाथ उठाना। उसने कहा हाथ जोड़ करके तुम्हारे जैसा पुत्र संसार में न हुआ न है न होगा। एक तुमको और 2 मिनट और रुको, सुना दें बात। जब श्राद्ध कोई करता है तो पहले भीष्म को श्राद्ध दिया जाता है, ये मंत्र है। सारा संसार भीष्म का बेटा बन गया, इस त्याग का ये फल हुआ। उन्होंने कहा बोलो। बोले आप मेरी जबान बंद है, राजकुमार अभी ले जाओ इस लड़की को, तुमने हमें जीत लिया। ठीक है माताजी बैठिए। तुरंत बैठाला, घोड़ा हाका। रात हो रही थी, पिताजी विरह में तड़प रहे थे,
अकेले तंबू में रूप की आसक्ति खा जाती है आदमी को, मुर्दा के तरफ पड़े थे। जा करके उन्होंने पहरेदारों से कहा हटो, घुस गए पिताजी की तंबू में, माता को सत्यवती को साथ लेकर के। वो उदास मुंह ढके पड़े थे, जाके पांव दाबने लग गए। बोले कौन दाब रहा है पांव? बोले आपका पुत्र देवव्रत पांव दाब रहा है। अच्छा, तू सोया क्यों नहीं बेटा? जा सो जा। पिताजी, जब तक तुम्हें सुख की नींद नहीं आएगी तब तक मैं कैसे सो सकता हूं? मैं नहीं सो सकता पिताजी। बोले बेटा, बोले पिताजी इतनी रात हो गई आप जाग रहे हैं? बोले हाँ बेटा, तुम जाओ, मुझे जागना है। पिताजी जागना नहीं है, मैं आपकी दवा लाया हूं। अरे मेरी दवा क्या लाएगा तू? यहां राज्य वैद्य तो नहीं है, राज्य वैद्य तो हस्तिनापुर में है, और दवा से मेरी नींद आएगी भी नहीं। अरे देवव्रत, आकाश में जब उन्होंने प्रतिज्ञा किया था तो आकाशवाणी हुई थी, आज से इस लड़के का नाम देवव्रत नहीं रहेगा, आज से इसका नाम भीष्म हो जाएगा। भयानक प्रतिज्ञा करने वाला, भयानक त्याग करने वाला। तो शांतनु बोले बेटा, 2 घंटे पहले कुछ आकाशवाणी हुई थी, मैंने भी सुना था कि देवव्रत का नाम देवव्रत नहीं रहा, भीष्म पड़ गया। ये क्यों? बोले पिताजी आप उठ के बैठिए, पहले अपनी औषधि लीजिए। क्या औषधि है? आप बैठिए। बैठे तो देखे सामने सत्यवती खड़ी। अरे सत्यवती, तुम कैसे आ गई? तुमने तो मना किया था कि मैं पिता की आज्ञा के बिना नहीं आ सकती हूं। बोले मेरे पिता की आज्ञा हुई है तब मैं आया हूं। पिता की आज्ञा कैसे हो गई? तेरे पिता तो कह रहे थे कि सौतेला लड़का है, देवव्रत मैं नहीं दूंगा। तो सत्यवती बोली महाराज ऐसा पुत्र न कोई है न पृथ्वी में होगा। बोले क्या? इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं गद्दी नहीं लूंगा, पहली प्रतिज्ञा। 3 प्रतिज्ञा किया था। और दूसरी, हमारे पिताजी ने कहा तुम नहीं लड़ोगे, तुम्हारे लड़के लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हम ब्याह ही नहीं करेंगे। तीसरी ये किया था, ब्याह नहीं करोगे, बहुत पराक्रमी हो, कल को तुम्हारा दिमाग फिर गया तो फिर हमारे हस्तिनापुर की गद्दी का फिर क्या होगा? तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था मैं उस गद्दी का, यानी जो लड़का सत्यवती से पैदा होगा उसका नौकर बनके, दास बनकर रहूंगा और गद्दी की सदा रक्षा करूंगा, चाहे मेरा प्राण चला। इसीलिए भीष्म कौरवों की ओर से लड़े थे, मन उनका पांडवों की ओर था, लेकिन 3 प्रतिज्ञा किया था। शांतनु जी ने देखा भीष्म को, अरे इसीलिए आकाशवाणी हुई थी, रोने लग गए। कैसा पुत्र कहां संसार में हो सकता है? तो भाइयों, हाथ उठाते समय सोचो, वीर बनो, भीष्म बनो। देखो मैं भी आया हूं, सांस लेने में भी तकलीफ है, पीठ में भी तकलीफ है, लेकिन जिसमें बोल रहा हूं ये नहीं कह सकता है कि हमें कोई तकलीफ है।
इस समय सब बीमारी भाग भूग गई है साहब। इसलिए तुम लोग और भी जो पाई के अलावा दूसरे गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं सोच करके, जब तक हमारे श्वास है भगवान के नाम लेंगे। मरने के बाद तो सभी कहते हैं राम राम सत्य है, लेकिन जब तक जिंदा है हम कहेंगे राम राम सुनते हैं। हाथ उठाओ, कितने लोग उठाते हैं? जाओ, हमारा आना सफल हो गया। कोई लोग दोनों हाथ उठा रहे हैं, धन्य है। अब तुम चमत्कार दिखाना। मेरा आना मैं तभी सफल मानूंगा जब तुम ऐसा बन के दिखाना कि जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास है, आखिरी श्वास तक भगवान का नाम लेते रहोगे। इसमें तुम्हारा कल्याण, तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे जन्मभूमि का, तुम्हारे गांव का, सारे ब्रज का और सारे भारतवर्ष का और सारे संसार का कल्याण है। अब 2 मिनट कीर्तन करेंगे। माइक खोलना भाई, खड़े करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे